हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस सुंदर सी सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सब प्रभु की हुजूरी में चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम किन किन चीज़ों को छोड़ दें और प्रभु आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियो, आज हम इस बात पर ध्यान देंगे और प्रभु आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देने वाला है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को जानने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में आते। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता परमेश्वर, मेरे ओंठों को छू और स्पर्श कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से कोई गलत अपशब्द ना निकले। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं जो भी वचन पढ़ूं प्रभु तेरी इच्छा अनुसार, तेरी आज्ञा अनुसार निकले, और प्रभु तेरा सामर्थ, तेरा आशीष का भरा हुआ वचन निकले प्रभु, ताकि जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु वो आशीष पाएं और तेरे बताए हुए रास्ते पर चले। प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस सुंदर सी सुबह में हम प्रभु की हुजूरी में आए हैं। तो आज प्रभु का जो वचन है हम देखते हैं। कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद में लिखा है। 5 पद से हम 10 पद तक ही देखते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, हमें अपने नए जीवन में जीना है। हमें पृथ्वी की वो वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है, हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। जब हम 3 का 2 पढ़ेंगे, इसी में 3 का 2 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, आज हम इस पर ध्यान ना लगाएं, न व्यभिचार पर ध्यान लगाएं, अशुद्धता पर ना ध्यान लगाएं, दुष्टता पर ना ध्यान लगाएं, बुरी लालसा, मूर्ति पूजा, इन पर ना ध्यान लगाएं। इन अंगों को मार डालें। अगर आपके जीवन में ये अंग इन चीज़ों के लिए जाते हैं, बुरी लालसा के लिए, शुद्धता के लिए हाथ बढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि इन अंगों को मार डालो मेरे प्रियो, और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। पौलुस कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप कहाँ पड़ता है? आज्ञा ना मानने वालों के पड़ता है। और तुम भी जब उन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मेरे प्रियो, हम पहले जब परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे तब हम कैसे चलते थे? उन्हीं के अनुसार चलते थे। मूर्ति के पूजा के बराबर थे, अशुद्ध आत्मा, दुष्कामनाओं के बराबर थे, बुरी लालसा रखते, सोचें बुरी रखते थे। मेरे प्रियो, आज अपनी सोचों को परमेश्वर की ओर लगाओ, आज अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रभु कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु के वचन कहता है, क्रोध, रोष, जलन रखना, रोष करना, एक दूसरे से बैर भाव, निंदा करना, चुगली करना, मुंह से गाली बकना, गलौज बकना, उल्टी सीधी बातें बोलना, इन सब बातों को छोड़ दो। आगे पौलुस कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पौलुस कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मानुष तत्व को इसके कामों समेत उतार डाला है। मेरे प्रियो, क्या किया है हमने? प्रभु यीशु मसीह में आकर के उन चीज़ों को उतार डाला। जब हमने नए आत्मा के द्वारा जन्म ले लिया है, हम प्रभु में चले गए हैं मेरे प्रियो, तो हम पुरानी बातों को भूल जाएं, हम चिंता ना करें, हम घबराएं ना मेरे प्रियो। हम इन चीज़ों को छोड़ दें, बैर भाव, निंदा, चुगली करना, चौलाकी करना, अशुद्ध
अशुद्धता या दुष्कामना, जे बुरी लालसाएं वगैरह वगैरह बहुत से जो काम है, इन चीज़ों को हम छोड़ दें। आगे लिखा है, और नए मानुष तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमने उस मानुष तत्व को पहन लिया है जो आगे क्या है, ज्ञान प्राप्त होते होते आगे और बनता जाता है। इसमें ना तो यूनानी रहा मेरे प्रियो, ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूली, ना दास, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्रता, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। मेरे प्रियो, यहाँ पर कोई नहीं रहा, कोई हमारी तुम्हारी जाति बिरादरी से कोई परमेश्वर ने कोई खतना या खतना रहित वाले, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रखा। परमेश्वर ने खुले शब्दों में रहा, सब कुछ है, सब में परमेश्वर है, सब में प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं। कोई कहे कि नहीं हम तो यूनानी हैं, यहूदी हैं, हम किसी जाति अन्य जाति के हैं, किसी धर्म के अन्य धर्म के हैं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में जाएंगे? तो मेरे प्रियो, हम में जो कुछ है केवल मसीह ही सब कुछ और सब में है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के इस वचन को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जब हम इसी में देखते हैं 3:4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन ही है और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ क्या है, महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। चिंता मत करो, आप भी प्रकट किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु का वचन बता रहा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम चोरी, जैसे संसारिक जितनी संसारिक वस्तुएं हैं, इन पर अपना मन ना लगाएं। हम प्रभु के वचन की ओर मन लगाएं और प्रभु के स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। जब हम 3:17 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैं जो कुछ भी करो मेरे प्रियो, क्या करो, प्रभु का धन्यवाद करो, यीशु के नाम से करो, यीशु की महिमा गाओ, प्रभु की महिमा गाओ, तारीफ करो और उसी के द्वारा नाम लेकर के सारे काम करो। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। बस हमें इस 17 वचन को याद रखना है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करें, हम प्रभु के नाम में करें और उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो आइयो, हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय दायक पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे खुदा परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय दायक, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा पिता, अपने जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज इनके जीवन से वो दुख दर्द तकलीफ जाती रहे पिता, अपने से इनके जीवन से मूर्ति पूजा की समस्या जाती रहे। खुदाबंद यीशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता, अपने से इनके जीवन से व्यभिचार जाता रहे पिता, अपने से खुदाबंद यीशु, इनके जीवन से बुरी लालसा जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से क्रोध जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, रोष जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, बैर भाव जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, निंदा चुगली जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। गाली बकना जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, जे भी बुरी आत्माएं जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद यीशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो बैर भाव, जाति बिरादरी का बैर भाव जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, सब एक मेल भाव रहे, प्रेम से रहे यीशु के नाम में।
प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु जे पिता परमेश्वर इतने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज इनके जीवन से बुरी आत्मा, बुरी शक्तियाँ, बुरी लालसाएं जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। गाली बकना जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर इनका मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगे प्रभु जी, स्वर्गीय ओर लगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर संसार की वस्तुओं पर ना लगे मन, यीशु मसीह मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद यीशु इनके जीवन से वो हर एक समस्या, दुख, दर्द, तकलीफें जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो आज बीमारी में पड़े हैं, जो आज अस्पतालों में भर्ती हैं, प्रभु जी मैं उनके लिए दुआ करता, प्रार्थना करता, विनती करता प्रभु जी। जो आज बेड पे पड़े हैं, आज बेड से उठ के खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन से बीमारी जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली गांठें क्यों ना हो, आज यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियाँ जाती हैं। ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली गांठें जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जितने तरह मसीह भाई बहन है जो वचन का प्रचार करते, प्रभु जी इनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत से भर दे। प्रभु जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें ज्ञान मिले। प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जो फास्टर हैं, जो पादरी हैं, जहाँ जहाँ कहीं कहीं प्रचार करते हैं प्रभु जी, आज उनको वहीं पर आशीष दे। मेरे यीशु मसीह मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो तेरे वचन का प्रचार सुनते हैं प्रभु जी, जहाँ पर बैठे हों प्रभु जी, खुदाबंद यीशु आज तेरी महिमा में आए प्रभु जी, उन सभी जगह प्रभु जी तो अपना सामर्थ, अपना आशीष उड़े। मेरे यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करते। आज अपने पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, आज अपने खुदाबंद यीशु अपने दिन में पिता परमेश्वर, अपने समय में पिता परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। मेरे यीशु मसीह आशीषों से भर दे प्रभु जी। इनके जीवन से सारी दुख, सारे दर्द, तकलीफ जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद यीशु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर एक छोटी सी छोटी चीज़ को और बड़ी से बड़ी चीज़ को और पृथ्वी के सभी लोगों को पिता परमेश्वर मैं तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। मेरे यीशु मसीह इन सब पे तेरी दया, आशीष, अनुग्रह बना रहे प्रभु। और छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को सौंपता खुदावंद यीशु, इनके जीवन की सभी चीज़ों की रक्षा तू ही करने वाला प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी मैं छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।